बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली मेरे उन तमाम बहन और भाइयों के लिए जो मायूस हो चुके हैं, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो चुके हैं। तो आपने आज की वीडियो को गौर से सुनना है और इस पे अमल लाजमी करना है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपकी हाजत एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी, आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। फिर चाहे आप औलाद के लिए परेशान हैं, आप अपने कर्जे की वजह से परेशान हैं, या फिर आप अपना ज़ाती घर चाहते हैं, या फिर आप अच्छा रिश्ता चाहते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको जो अमाल करने के लिए बताऊंगी, जो अस्कार बताऊंगी, वो आपने लाजमी करने हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने सारे कामों को सिर्फ एक दिन के लिए स्किप कर दें, एक दिन के लिए डिले कर दें, और वो सारा दिन आप अल्लाह की इबादत में, अस्कार में लगाएं। और फिर देखें अल्लाह की ज़ात आपको किस तरह खुश कर देती हैं, आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात कर देती हैं। और जो ख़ास अस्कार और अमाल मैं आपको करने के लिए बताऊंगी, वो स्पेशली जुमे के दिन के हैं। ऐसा दिन जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के लिए ईद का दिन करार दिया है। ऐसा दिन जिसको हदीस के मुताबिक तमाम दिनों का सरदार कहा गया है, और अल्लाह के नज़दीक सब दिनों में से ज़्यादा अजमत वाला दिन है। तो इस दिन अगर आपने अल्लाह को मना लिया, अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह से अपनी हाजात के लिए दुआ कर ली, तो यकीन करें अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर नवाजेंगी। और ये मैं आपसे वादा नहीं करी, ये हदीस में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन में एक ऐसी घड़ी आती है जब बंदा अल्लाह से जो कुछ मांगे अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो फिर क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहेंगे कि आपने सिर्फ उस घड़ी को तलाश करना है जिसमें आप अल्लाह ताला से जो कुछ मांगेंगे अल्लाह की ज़ात आपको अता करेंगी। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। जो कुछ का मतलब आप कुछ भी मांग सकते हैं। जुमे वाले दिन आपने अपने सब काम काज छोड़ देने हैं, अपने सब काम काज पहले कंप्लीट कर लेने हैं। आपने जुमेरात की मगरिब के बाद से जुम्मे की मगरिब तक कोई ऐसा काम नहीं रखना जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगे। आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम जिक्र में गुजारना है, कुरान पाक की तलावत में गुजारना है, और अल्लाह ताला से मांगते रहना है। अल्लाह ताला से बेशुमार दुआएं करनी है, चलते फिरते दुआएं करनी है। आपको नहीं पता कि वो घड़ी कौन सी है, और ज्यादातर उलमा के नजदीक ये घड़ी नमाज असर के बाद से मगरिब तक का वक्त होता है, और कुछ उलमा कराम ने कहा है कि ये खुतबे और नमाज के दौरान का वक्त होता है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आप सबको मोटिवेट किया था कि आपने इन दो घड़ियों को, और मैं कहती हूँ कि पूरा जुम्मे का दिन ही आपने किसी भी लम्हे को स्किप नहीं करना। इस दिन में आपने कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि हदीस में आता है जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह की ज़ात उस पर 10 रहमतें करती हैं। और दरूद पाक एक ऐसा अमल है, एक ऐसा जिक्र है जो आपकी दुआओं को कबूल करवा देता है। तो फिर क्या आप नहीं चाहते कि आपकी दुआएं कबूल हों? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने जुम्मे के दिन को किस तरह गुजारना है, इस दिन की हर घड़ी की बरकतों को किस तरह समेटना है, और ऐसे कौन से अमाल करने हैं जिससे आपकी दुआएं एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा। आपने बस यकीन और तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला से मांगना है। तो जुम्मे का दिन जुमेरात की मगरिब के बाद से स्टार्ट हो जाता है, तो आपने ये सब अस्कार उसी टाइम से स्टार्ट कर देने। स्पेशली आपने सूरा मोहम्मद की तलावत करनी है। ये ऐसी बरकतों वाली सूरत है जिसके जरिए फौरन दुआएं कबूल होती हैं, और मैंने इस सूरा के अपनी जिंदगी में बहुत मोजज़ात देखे हैं, और बहुत सी लोगों की मिरेकल स्टोरी सुनी है जो मुझे भी मोटिवेट करती रहती हैं कि मैं इस सूरा को स्किप ना करूं। और ख़ास तौर पे जुमे वाले दिन आपने इस सूरा को लाजमी पढ़ना है। जुमेरात की मगरिब के बाद से पढ़ना शुरू कर देना है। अब जिन मेरे बहन भाइयों ने इसकी मन्नत मानी हुई है तो उन्होंने अपने मुताबिक पढ़ना है, और जिन मेरे बहन भाइयों ने अभी सूरा मोहम्मद को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आज से ही सूरा मोहम्मद को पढ़ना स्टार्ट कर दें, और इसकी मन्नत मान लें कि आप अगले 7 दिन के लिए सूरा मोहम्मद की तिलावत करेंगे और डेली 11 टाइम्स सूरा मोहम्मद पढ़ेंगे। तो आप सब बहन भाइयों ने कोशिश करनी है कि आप जुमे वाले दिन अपने 11 के फिगर को 21 तक ले जाएं, क्योंकि जुमे वाले दिन इस सूरा की बरकतें, इस सूरा की फजीलत, इस सूरा की अहमियत डबल हो जाती है। इस सूरा में ही अल्लाह ताला
ताला हमसे वादा करते हैं कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत कर देगा। तो मुझे बताएं, क्या आप अल्लाह की मदद नहीं लेना चाहते अपने कामों में आसानियाँ पैदा करने के लिए, अपनी मुश्किलात के हल के लिए, अपने हाजात की कबूलियत के लिए? और हम सब ही चाहते हैं ना कि अल्लाह की ज़ात हमारी मददगार बन जाए। तो आपने इस सूरा को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ये सूरा हमारे ईमान को तरोताज़ा कर देती है, हमें ताकत देती है, हमारे अंदर हौसला पैदा करती है और हमें कामयाबियाँ अता करती है। और जो शख्स इसको पढ़ता है, अल्लाह की ज़ात उसके कामों में आसानियाँ पैदा कर देती हैं। और यकीन करें कि जब से मैंने इस सूरा को पढ़ना स्टार्ट किया है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। मैं अल्लाह ताला से जो दुआ करती हूँ, मुझे ऐसा महसूस होने लग जाता है कि अल्लाह की ज़ात मेरे लिए रास्ते बना रही हैं। तो आपने भी इस सूरा को यकीन और तवक्कुल के साथ पढ़ना है। और जुमे वाले दिन आपने ख़ास तौर पे दरूद पाक की कसरत करनी है। इसमें आप छोटा दरूद भी पढ़ सकते हैं और आप दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप 1000 टाइम दरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें। और एक रवायत में आता है कि जो शख्स जुम्मे वाले दिन 1000 बार दरूद पाक पढ़ता है, उसको तब तक मौत नहीं आएगी जब तक वो जन्नत में अपना घर नहीं देख लेता। सुभान अल्लाह। और जुम्मे वाले दिन दरूद पाक पढ़ने की फजीलत, इसकी अहमियत और इसकी बरकतें मज़ीद बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस दिन आप जो दरूद पाक पढ़ रहे होते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसको सुन रहे होते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, खुशो खुशू के साथ दरूद पाक पेश करना है, क्योंकि जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो उसके रिटर्न में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक में दुआ करते हैं। तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवानी है। आप जितने अच्छे तरीके से दुआ करवाना चाहते हैं, आपने उतने अच्छे तरीके से दरूद पाक पढ़ना है कि आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाए। और मैंने स्टार्टिंग में हदीस मेंशन की है कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह की ज़ात उस पर 10 रहमतें करती हैं। फिर सोचे, जब आप जुम्मे वाले दिन 1000 टाइम दरूद पाक पढ़ेंगे तो आपके ऊपर कितनी अल्लाह की रहमतें होंगी, बरकतें होंगी और इंशाल्लाह दुआओं की कबूलियत होगी। और एक ऐसी सूरत जो आपके अगले पूरे हफ्ते को नूर से, रहमतों से भर देगी, वो है सूरा काफ, जिसको आपने जुम्मे के दिन लाजमी पढ़ना है। सूरा काफ के बारे में हदीस में आता है कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरा काफ की तिलावत करता है, उसके लिए एक जुम्मे से अगले जुम्मे तक जितने दिन आते हैं, उन दिनों को अल्लाह की ज़ात नूर और रोशनी से भर देती है। तो इस सूरा को सिर्फ जुम्मे वाले दिन पढ़ने से आपके अगले सारे दिन नूर से भर जाएंगे, बरकतों से भर जाएंगे। और ये सूरा आपकी हिफाजत करेगी और ये सूरा आपको फितनों से बचाती है, और ख़ास तौर पे दज्जाल के फितने से। और ये उन तमाम फितनों से बड़ा फितना है जो हम दुनिया में देखते हैं, और इस फितने से तो हर नबी ने अल्लाह की पनाह मांगी है। और अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगी, आपने इसी तरीके के साथ अपने जुम्मे के दिन को गुजारना है। तो आप सब ने कोशिश करनी है कि जुमेरात की मगरिब के बाद से ही आप दरूद पाक पढ़ना स्टार्ट कर दें, आप सूरा मोहम्मद की तिलावत करना शुरू कर दें। तो आप सब ने कोशिश करनी है कि जुम्मे की तहज्जुद भी मिस ना हो। आपने तहज्जुद में दरूद पाक पढ़ने के बाद सूरा मोहम्मद की तिलावत करनी है। और आप सब ने कोशिश करनी है कि आप सुबह 12 बजे से पहले पहले अपने तमाम कामों से फ्री हो जाए। उसके बाद आप जुम्मे की तैयारी करके और सूरा मोहम्मद की तिलावत स्टार्ट कर दें, सूरा मोहम्मद को पढ़ना शुरू कर दें। सूरा मोहम्मद को 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने साथ ही सूरा काफ की तिलावत कर लेनी है। और आपने हर बार सूरा मोहम्मद पढ़ते हुए अव्वल आखिर में तादाद में दरूद पाक पढ़ना है। 12 बजे से 2:45 बजे तक, 3 बजे का जो टाइम फ्रेम है, इसमें आपने किसी एक घड़ी को मिस नहीं करना। आपने इसमें कंसिस्टेंटली अस्कार करने हैं, कुरान पाक की तिलावत करनी है और फोकसली करनी है। और इस टाइम में आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, आपकी ज़ुबान जिक्र से तर हो, ताकि वो घड़ी जिसके बारे में हदीस में बताया गया है, आप उस घड़ी को पा लें, उस घड़ी को अवेल कर लें। तो आपने इस टाइम को बिल्कुल मिस नहीं करना। आपने एहतमाम के साथ एक जगह पे बैठ के अस्कार करने हैं, कुरान पाक की तिलावत करनी है और अल्लाह ताला से मांगना है। और जुम्मे के बाद फिर जब आप अपने कामकाज में मसरूफ़ हो जाएंगे, आप अपने कामकाज कर रही होंगी, चलते फिरते आपने दरूद पाक पढ़ते रहना है। आपने दरूद पाक की कसरत करनी है। आपने टारगेट बनाना है कि आप 1000 टाइम दरूद पाक मगरिब से पहले पहले मुकम्मल करेंगे। और फिर आपने जैसे ही असर का टाइम होगा तो आपने नमाज की तैयारी में लग जाना है। आपने अपने माइंड में रखना है कि मैंने उस घड़ी को तलाश करना है जिस घड़ी के बारे में हदीस में आया है कि उस घड़ी में अल्लाह ताला से जो मांगा जाए अल्लाह की ज़ात ज़रूर अता करती है।
تو آپ نے عصر کی نماز پڑھتے سار ہی آپ نے سورہ محمد پڑھنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے درود پاک پڑھتے رہنا ہے، اور اسی طرح آپ نے عصر اور مغرب کا ٹائم فریم بھی اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے تر رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیں گی، آپ کی حاجات کو ایک دن کے اندر اندر پورا کر دیں گی۔ بس آپ نے یقین اور توکل کے ساتھ مانگنا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگنا ہے۔ ہمارے آنسوں کی اصل قیمت، اصل قدر اللہ کے ہاں ہے۔ ہم دنیا کے لیے تو بہت آنسو بہاتے ہیں، اپنے حالات سے پریشان ہو کے، اپنی مشکلات سے پریشان ہو کے ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو حساس ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آنسو، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھنی ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اور اللہ کی ذات آپ کے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیتی، آپ کی تکلیف کو دور کر دیتی ہے، آپ کی پریشانیوں کو حل کر دیتی ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتی ہیں۔ اور لاسٹ بہت ہی چھوٹا عمل ہے، لیکن اس عمل کی بہت فضیلت ہے، اس اسم مبارک کی بہت فضیلت ہے کہ اللہ کی ذات اس اسم مبارک کے ذریعے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نوازتی ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ اپنے دانتوں میں انگلیاں چبا کے کہیں گے کہ اس کو اللہ کی ذات نے اتنی عزت دے دی۔ آپ نے جمعے والے دن مغرب کے نماز کے بعد 41 بار وہیں پہ بیٹھ کے یا معزو پڑھنا ہے۔ یا معزو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت عزت دینے والا۔ اور یہ میں نے فرسٹ ٹائم جنید جمشید کی ویڈیو سے سنا تھا، اور جب سے میں نے اس کو سنا ہے میں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ پھر پہلے میں بھی اس کو صرف جمعے والے دن مغرب کی نماز کے بعد پڑھتی تھی، لیکن اب تو میں اس کو ڈیلی مغرب کی نماز کے بعد پڑھتی ہوں۔ اور یقین کریں کہ اس اسم مبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے، اللہ نے مجھے ہر جگہ پہ عزت سے نوازا ہے۔ تو آپ نے بھی اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور آپ سب نے اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ شہناز، عاطف شیخ، مصباح فردوس، فریدہ خاتون وحیدہ، شیخ اشرف، سمیرہ مسعود، منیبہ ہارون، نیشا صادق، نور ملک، ابوبکر رحمان، مہوش جلیل، ہاشم حیدر، پاکیزہ ولاگ، سمرین، مصباح لطیف، یاسین سمرین، حفصہ خان، زیفی لائف، انیلا شاہ، نور جہاں، اسما انصاری، فرین سلطانہ، ہینا فوڈ کریشن، تبسم بلال، مصطفیٰ، نور جہاں، فرحین سیف، اسما کھٹک، کلیم احمد، رانی خان، نور ملک، زینب ملک۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں، وہ سب دور ہو جائیں۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں نرمی ڈال دیجیے، ان کے لیے محبت پیدا کر دیجیے۔ اور جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رزق کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرست والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔